फिर से खुशामदीद कहता हूं आपको। मैं जिया हैदर, मैं मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है 6 जापानीज टेक्निक्स टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन एंड लेजीनेस। प्रोक्रास्टिनेशन क्या होती है? मतलब किसी भी काम को टालना। जब भी कोई काम आपके पास आता है आप कहते हैं मैं बाद में करता हूँ या कल करता हूँ, ये हो गई प्रोक्रास्टिनेशन। लेजीनेस क्या हो गई? किसी भी काम का दिल नहीं करना। ये दोनों चीजें होती हैं लैक ऑफ एक्चुअल मोटिवेशन की वजह से। लेकिन जापानीज कल्चर ने हमें बताया सिर्फ इसके पीछे मोटिवेशन नहीं बल्कि और भी बहुत सारी वजह हैं जो आप लोग नहीं करते और हमारा कल्चर करता है, उसकी वजह से हम आगे हैं। हम बात करें कि इस वक्त जापान कहाँ खड़ा हुआ है, तो जापान इस वक्त दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकॉनमी है। जापान की कंपनीज दुनिया के अंदर झंडे गाड़े हुए हैं, जिसमें टोयोटा हो गई, होंडा हो गई, सुजुकी हो गई, यामा हो गई, मित्सुबिशी हो गई, हिटाची, तोशिबा, पैनासोनिक और बहुत सारी कंपनीज जो पूरी दुनिया के अंदर अपना बहुत बड़ा नाम बना चुकी हैं। जापान की बात करें तो जापान बहुत ज़्यादा मुश्किलात से गुजरा है। शायद ही कोई और मुल्क हो जो इतना ज़्यादा मुश्किल से गुजरा हो। सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक जापान के अंदर आए, सुनामी जापान के अंदर आए, सिविल वॉर जापान के अंदर हुई और सबसे बढ़कर जो दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ वो जापान के साथ हुआ। एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 टाइम्स अमेरिका ने एटम बम जापान के अंदर मारा। कोई भी ऐसा मुल्क जिस पर एटम बम गिरे वो तबाह बर्बाद हो जाता है, नहीं उठ पाता। लेकिन जापान के अंदर हिरोशिमा नागासाकी के अंदर बम गिरने के बाद वो दोबारा खड़ा हुआ और ज़्यादा स्ट्रांग हुआ। जापान इतना स्ट्रांग कैसे बना? वो सिर्फ अपने कल्चर की वजह से बना। उन लोगों ने अपने कल्चर को छोड़ा नहीं और उसको फॉलो किया है। हम 6 टेक्निक समझते हैं जापानीज कल्चर से कि कैसे वो कामयाब हुए और क्या हम चीज़ लैक करते हैं जो वो करते हैं। अगर हम वही चीज़ करें जो उनका कल्चर करता है तो हम भी उनकी तरह स्टे मोटिवेटेड और कामयाब हो सकते हैं। टेक्निक नंबर 1 है इनिमुरी। इसका मतलब है टेकिंग अ नैप। हमारे यहाँ दिन में सोने को बहुत ख़राब समझा जाता है। अगर कोई बच्चा क्लास में सो जाए तो उसकी बहुत ज़्यादा क्लास होगी। कोई बंदा ऑफिस में सो जाए तो हो सकता है उसको नौकरी से निकाल दी जाए। लेकिन जापानीज कल्चर के अंदर ये वेल डिफाइंड है कि आप जब चाहें जैसे चाहें, चाहे स्कूल में हो, चाहे कॉलेज के अंदर हो, चाहे यूनिवर्सिटी के अंदर हो, या आप जॉब पर हो या कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं, जब चाहें अपना लैपटॉप बंद करें उसके ऊपर सो सकते हैं। बच्चा डेस्क के ऊपर हेड रख के सो सकता है। सोने से होता क्या है? सोने से जो भी आपकी मुश्किलात होती हैं, जो भी स्ट्रेस आपके दिमाग के अंदर होता है, आप उससे गाफिल हो जाते हैं। जब आप सो रहे होते हैं तो उस वक्त आपके जहन में कोई परेशानी नहीं होती, आप दुनिया से गाफिल होते हैं। स्ट्रेस रिलीज होता है, इमोशनल बैलेंस होता है और आपको एक इंटरनल पीस मिलता है। तो सोने को बहुत अच्छा समझा जाता है जापान के अंदर, जो हमारे दूसरे ममालिक के अंदर या पाकिस्तान के अंदर बहुत बुरा समझा जाता है। टेक्निक नंबर 2 है कैनबैन। कैनबैन का मतलब है डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। हम कोई भी काम करते हैं, हम उसकी ट्रैकिंग नहीं करते कि वो काम अभी कितना % कंप्लीट हो गया या विद इन प्रोग्रेस है या कंप्लीट हो गया या इनिशिएट किया है। जापानीज लोग कोई भी काम करते हैं यूजुअली उसको 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर देते हैं। जब वो काम स्टार्ट करते हैं तो उसको वो डाल देते हैं प्रोजेक्ट इनिशिएटेड के अंदर। जब उस काम पे वर्किंग हो रही होती है तो वो आ जाता है इन प्रोग्रेस के अंदर, और जब वो काम कंप्लीट हो जाता है तो उसको डाल देते हैं वर्क डन के अंदर। जब भी आप उनसे पूछेंगे कि तुम्हारा कितना % काम हो गया है तो वो आपको उसको ट्रैक करके बता देंगे बिल्कुल एक्चुअल कि मेरा काम इतना % हो गया है, ये वाला काम मेरा विद इन प्रोग्रेस है, ये वाला काम मेरा कंप्लीट हो गया है और ये वाला काम हमने अभी इनिशिएट किया है, या ये वाला काम येट टू बी इनिशिएटेड है या येट टू बी स्टार्टेड है। जब आप कोरियर करवाते हैं तो आप नोट करिएगा कि उसके अंदर भी ट्रैकिंग हो रही होती है। जब आप पार्सल बुक करते हैं और वेबसाइट पे जाके ट्रैकिंग नंबर डालें तो वो टीसीएस वाला या कोरियर वाला बताएगा कि अभी ये पार्सल बुक्ड हुआ है। जब वो पार्सल निकल जाएगा तो गुड्स इन ट्रांजिट आ जाएगा। जब वो पार्सल डिलीवर्ड हो जाएगा तो वो पार्सल डिलीवर्ड के अंदर आ जाएगा। तो ये अपने आप को ट्रैकिंग करते हैं और इस तरह के अपने पार्ट्स बना लेते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स। हर काम को उस पार्ट के साथ ट्रैकिंग करते हैं और अपने काम को कंप्लीट करते हैं। टेक्निक नंबर 3 है काइजन। काइजन का मतलब है स्मॉल इंप्रूवमेंट एवरी डे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अगर आपका आज का दिन पिछले वाले दिन से बेहतर नहीं है तो आप खसारे में हैं। जापानीज लोग इसी को कहते हैं काइजन, मतलब हर आने वाला दिन आपका पिछले वाले दिन से बेहतर होना चाहिए। अपने आप को अपने रोजाना की बुनियादों पर इंप्रूव करना है। एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि यूनिवर्सिटी का एक लड़का था, वो गया अपने प्रोफेसर के पास। उसने बोला सर मेरा वेट तो 100+ है, मैं चाहता हूँ मेरा वेट कम हो जाए, लेकिन इतना ज़्यादा वेट कम करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। प्रोफेसर ने बोला कि तुम यूनिवर्सिटी आते कैसे हो? उसने बोला सर मैं आता हूँ मोटर बाइक पे। उन्होंने बोला कि कल से तुम मोटर बाइक पे आना छोड़ दो, बल्कि तुम आओ बाइसाइकिल पे। उसने प्रोफेसर की बात मान ली और रोज़ वो बाइसाइकिल पे यूनिवर्सिटी आना शुरू हो गया। 8 महीने के बाद जब उसने अपना वेट कराया तो उसका वेट 5 kg कम हो चुका था और वो खुद भी हैरान हो गया। उसको पता भी नहीं लगा कि मेरा वेट कब कम हो गया और उसका वेट कम हो रहा था, क्योंकि वो रोज़ एक छोटी सी इंप्रूवमेंट कर रहा था, साइकिल पे आ रहा था। अगर वो अपना कोई एक बड़ा सा गोल बना लेता कि मैंने 40 kg कम करना है, 50 kg कम करना है, वो कम
लेकिन छोटी सी रोज की इंप्रूवमेंट एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है। जैसे 1% आप अपने आप को रोज बेटर करते हो तो साल के अंदर कंपाउंड होके आप अपने आप को 32-33% इंप्रूव कर लोगे। जैसे उस स्टूडेंट ने 8 मंथ रेगुलर साइकिल चला चला के अपना 5 kg वेट कम कर लिया और उसको पता भी नहीं चला और उसका वेट भी कम हो गया। टेक्निक नंबर 4 है काई काकू। काई काकू काइजन के बिल्कुल अपोजिट है। काइजन कहता है स्मॉल इंप्रूवमेंट एवरी डे। आप बोलेंगे कि आपने बोला था कि काइजन में आप करो स्मॉल इंप्रूवमेंट एवरी डे, और काई काकू में आप बोल रहे हैं कि पूरा कंप्लीटली चेंज कर दो एडवर्ट साइड। तो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। जैसे एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता हूँ। अब डॉक्टर वो हमारा डॉक्टर होता, कोई पाकिस्तानी डॉक्टर होता तो उसको स्ट्रेस की दवाइयाँ लिख देता, नींद की दवाइयाँ लिख देता बगैर उसकी रूट कॉज को जाने हुए। तो काई काकू कहता है कि जो भी आपको परेशानी है पहले उसकी रूट कॉज में जाएं, उसकी वजह पे जाएं कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। जैसे वो डॉक्टर के पास आया और डॉक्टर को बोला कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता हूँ, तो डॉक्टर ने दवाई लिखने से पहले उसकी रूट कॉज जानने की कोशिश करी। रूट कॉज जानने के लिए आपने अपने आप से करने होंगे 5 सवाल। तो डॉक्टर ने भी उससे करे कुछ 5 सवाल। जैसे उसने पूछा कि भाई आप इतने ज़्यादा स्ट्रेस में क्यों रहते हैं, उसने बोला क्योंकि मैं सेल्स की नौकरी करता हूँ। डॉक्टर को जवाब मिल गया कि हाँ भाई ये स्ट्रेस में इसलिए रहता है क्योंकि ये सेल्स की नौकरी करता है। तो उसने बोला सेल्स की नौकरी में आप रहते हो तो क्या आप अपना टारगेट पूरा अचीव कर लेते हो? कहता नहीं, मैं अपना टारगेट पूरा अचीव नहीं कर पाता। तो उसने बोला जो टारगेट आपको मिलता है वो अचीवेबल है या नहीं है? उसने बोला वो अचीवेबल है, वो अचीव किया जा सकता है। मेरे साथ जो दूसरे सेल्समैन हैं वो ये टारगेट अचीव कर लेते हैं, बल्कि टारगेट से ज़्यादा अचीव कर लेते हैं, लेकिन मैं ही ऐसा बंदा हूं जो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाता। डॉक्टर ने मजीद जानने के लिए कुछ उससे और सवाल पूछे। उसने बोला क्या आपके घर के जो मामला है वो बिल्कुल सेट है, फैमिली आपको सपोर्ट करती है? उसने बोला हाँ मुझे मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। डॉक्टर ने बोला आप रात को सोते कितने बजे हो? उसने बोला हाँ सोता मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ, कभी 4 बजे सोता हूँ, कभी 5 बजे सोता हूँ। भाई सोते लेट क्यों हो? उसने बोला मैं इसलिए लेट सोता हूँ क्योंकि मैं रील्स देख रहा होता हूँ। डॉक्टर को पता लग गया जो इसकी असल वजह है वो इसका ना सोना है, रात भर का जागना है और रील्स देखना है। अगर ये इसका रील्स देखना बंद हो जाए तो ये जितनी एनर्जी जितना फोकस उस रील्स पे डालता है सुबह फ्रेश नहीं हो पाता, ये सुबह फ्रेश उठेगा। जब ये फ्रेश उठेगा तो ये सारा फोकस अपने काम पे दे सकेगा, जिसकी वजह से इसका टारगेट अचीव नहीं हो रहा है। तो कोई भी आपके साथ भी प्रॉब्लम है, आपको अपने आप से पूछने होंगे 5 सवाल। 5 सवाल पूछने के बाद आप उस मेन रूट कॉज पे पूछ जाओगे कि क्या वजह है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो डॉक्टर ने उसको मशवरा दिया है कि तुम्हें फौरन कंप्लीटली चेंज होने की ज़रूरत है। उसके लिए सबसे पहले तुम्हें काम ये करना है कि रात 10 बजे वाईफाई बंद कर देना है। जब रात को 10 बजे वाईफाई बंद हो जाएगा तो आप रील्स नहीं देख पाओगे, रील्स नहीं देख पाओगे, कोई और काम नहीं होगा, तो आप जल्दी सोओगे। जब जल्दी सोओगे तो सुबह फ्रेश उठोगे, जब सुबह फ्रेश उठोगे तो अपना सारा फोकस, अपनी सारी एनर्जी उस अपने टारगेट पे दोगे, और जब सारी एनर्जी सारा फोकस टारगेट पे दोगे जो कि अचीवेबल है तो आप अचीव भी कर लोगे। टेक्निक नंबर 5 है हारा आचीबू। एक दफा मेरा इत्तेफाक हुआ एक जापानीज दोस्त के साथ खाना खाने का। जब मैं उसके साथ रेस्टोरेंट में गया तो वेटर ने कुछ बड़ी प्लेट रखी, कुछ छोटी प्लेट रखी। उसने फौरन छोटी प्लेट उठा के अपने पास रख ली और मैं क्योंकि पाकिस्तानी था तो मैंने बड़ी प्लेट अपने पास रख ली। जब खाना आया तो मैंने बड़ी प्लेट के अंदर खाना निकाला, जब उसके पास खाना आया तो उसने छोटी प्लेट के अंदर खाना निकाला। मेरा आधा खाना भी नहीं हुआ था और वो पूरा खाना खा चुका था और उसने बोला आई एम डन। मैंने बोला तुमने बहुत ज़्यादा कम खाया, तो उसने बताया ये हमारा कल्चर है कि हम कभी भी पेट भर के खाना नहीं खाते हैं, हम अपने स्टमक को सिर्फ और सिर्फ 80% भरते हैं, 80% से ज़्यादा फिल नहीं करते। जब मैंने उससे मज़ीद पूछा कि ऐसा आप जापानीज़ लोग क्यों करते हो, तो उसने बताया जब आप अपने स्टमक को फुल भर लेते हैं, 100% भर लेते हैं, तो हमारी बॉडी की सारी एनर्जी उस खाने को डाइजेस्ट करने के अंदर लग जाती है। जब सारी एनर्जी उस खाने को डाइजेस्ट करने के अंदर लग जाती है तो हमारे अंदर आ जाती है लेजीनेस। आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपने खाना खाया एकदम एनर्जी डाउन हो गई, सुस्ती आ गई, लेजीनेस आ गई। आपके अंदर लेजीनेस इसलिए आ गई कि आपकी सारी एनर्जी लग गई जो आपने खाना खाया है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, और आप लेजीनेस फील करना शुरू हो गए और एनर्जी आपके अंदर से चली गई। तो जापानीज लोग इस टेक्निक को ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि वो छोटी प्लेट इस्तेमाल करते हैं। जब छोटी प्लेट होगी तो खाना उसमें कम आएगा, जब कम आएगा तो वो खाएंगे कम, जब कम खाएंगे तो एनर्जी भी कम लगेगी उसको डाइजेस्ट करने के लिए, और वो एनर्जाइज रहेंगे और इससे आपकी हेल्थ भी बढ़ेगी। यही वजह है कि जापानीज़ की जो एवरेज लाइफ है औरतों की वो 87 ईयर है और मर्दों की 81 ईयर है, और जापानीज़ दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा 100+ लोग पाए जाते हैं। टेक्निक नंबर 6 है सिरी शीटो सीटो। इसका मतलब है सेट, सॉर्ट इन ऑर्डर एंड शाइन।
आप जो भी काम कर रहे हैं आगे पीछे का एनवायरनमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सिग्नल देता है हमारे दिमाग को क्रिएटिव रहने के लिए। अगर आपका कमरा बहुत ज़्यादा मैसी है, गंदा है, तो आपका दिमाग भी उसी तरह काम करेगा या आपका फोकस अपने काम पे जा ही नहीं पाएगा। जब हम किसी के घर जाते हैं और उसका घर बहुत ज़्यादा साफ सुथरा होता है तो हम भी उसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाते और तारीफ कर ही देते हैं कि यार तुमने क्या अपना घर ज़बरदस्त सेट करके रखा हुआ है, साफ सुथरा रखा हुआ है, हर चीज़ शॉर्ट के अंदर रखी हुई है, सेट होकर रखी हुई है, साफ सुथरी रखी हुई है। और जब हम किसी ऐसे घर में जाते हैं जो बहुत ज़्यादा गंदा होता है तो हम वहाँ भी रह नहीं पाते और उसको बोल देते हैं कि भाई हालत तो देखो कि तुमने अपने घर की क्या बनाई हुई है। अच्छा इन्वायरमेंट होगा तो आप वहाँ पे खाना खाना भी पसंद करेंगे और बुरा इन्वायरमेंट होगा तो जितनी भूख लग रही हो आप बोलेंगे इतनी स्मेल के अंदर मैं खाना नहीं खा पाऊंगा, मैं बाहर जाके खाना खा लूंगा। तो जापानीज लोग अपनी चीज़ों को बड़ा साफ सुथरा रखते हैं, ऑर्डर के अंदर रखते हैं, चमका के रखते हैं ताकि वो पॉजिटिव रहें, क्रिएटिव रहें और उनके दिमाग को ये सिग्नल जाए जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं वो साफ सुथरा है और उनका दिमाग भी वैसे ही रिस्पॉन्ड करे और वो लोग क्रिएटिव रहें। तो ये 6 टेक्निक थी जो मैंने आपको बताई है जो जापानीज लोग अपने कल्चर के अंदर शामिल करते हैं और यही वजह है कि वो दुनिया के वन ऑफ द सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड हैं डिस्पाइट 2 टाइम्स रिसीविंग एटम बम इन देयर ओन कंट्री। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।